अच्छा, तो आप आयुष कुमार उपाध्याय हैं? जी। कानपुर से? शौहरी जी का घर यही है। शौहरी जी? जी। अच्छा, राधा शौहरी जी। जी हाँ, यहीं रहते हैं। आइए ना, प्लीज कम इन। आइए। ऊपर खबर भिजवा दीजिए कि आयुष आए हैं कानपुर से। जी, आप बैठिए। जी। ये तो अच्छा हुआ कि रीतू का ससुर खूसट नहीं निकला, वरना बनाने वाले तो क्या क्या बातें बनाते कल तेरी वो शराब पीने को लेकर। ऐसे पता नहीं लोग शराब पीते कैसे, मेरा तो सर फटा जा रहा है पिंकी। अच्छा मामा, वो आ गया, वो आयुष कुमार कानपुर से। क्या कहा तूने? शौहरी जी के घर का पता पूछ रहे हैं। और तुम मिल ली उससे? ऑब्वियसली मौसी, घर का दरवाजा मैंने खोला था। रिया शौहरी, बॉम्बे वाली। बेबी अब क्या होगा? अरे कितनी बार बोला है, ताड़ की तरह लंबी हो गई है, निक्कर विकर पहनकर मत घुमा कर। हाय 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 हाय। अरे कहीं वो बेहोश होके गिर तो नहीं गया? नहीं मौसी, मेरे सामने वो बिल्कुल होश में था। हाँ, लेकिन छुप छुप कर वो मेरे टांगों को दिख रहा था। बेबी, बेबी इसकी जुबान का कुछ कर। अरे पहले तो उसके कपड़ों का कुछ करना है। लेकिन विक्की सुन, तू नीचे अकेला बैठा है, तू जरा नीचे जा, उसको चाय पानी को तो पूछ। हाँ, लेकिन बेबी इसकी सारी निकरों को जला डाल। हाँ जला देती हूँ। एक काम से छुटकारा मिला। कैसा है वो? ऐसा है। हेलो विक्की, हाय, रिचा बोल रही हूँ। हाय ऋचा दी। ऋतु कहाँ है? हाँ एक मिनट। ऋतु, ऋतु, ऋचा का फोन है यार, कहाँ हो तुम? मैं गार्डन में थी। इतनी देर से घंटी बज रही है, मैं नहा रहा था, बाहर निकला हूँ ऐसी। पापा जी और मौसी भी घर पर नहीं है। बात कर लो। हेलो। हाँ, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, क्यों? इट्स काइंड ऑफ सीरियस। मम्मा ने अर्जेंट फैमिली मीटिंग बुलाई है। सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही है यार? साफ साफ बताना क्या बात है। रिया की शादी तय हो रही है। छोटी की? अच्छा, उस दिन तुम लोग लंच पे आए, कुछ बताया ही नहीं। मैंने तो बताया था तुझे। तू भी ना क्रीम चीज और वाइन के अलावा कुछ सुन रही थी क्या उस दिन? ऋतु, मेरी वाइट टी शर्ट कहाँ है? अच्छा, सब कुछ तय हो गया? एकदम से नहीं, वो पिंकी मौसी है ना, वो रिश्ता लाई है। आज वो लड़का मम्मा से मिलने आने वाला है। ऋतु, मेरी टी शर्ट कहाँ है यार? मुझे नहीं पता विकी, एक मिनट। लिसन, तुम दोनों चिल्ला क्यों रहे हो? अरे उससे उसकी टी शर्ट नहीं मिल रही है। तो फिर ढूंढ कर दे देना। अच्छा सुन, तूने लड़के को देखा है? What does he do? He's a CA. I haven't seen him. कानपुर में रहता है। कानपुर में? अच्छा, बॉम्बे शिफ्ट हो रहा है? नहीं, that's the best part. कानपुर में ही रहने वाला है। मामा पागल हो गई है? रिया क्या करेगी कानपुर में? I just don't agree with this. मैं अभी मामा को फोन करती हूँ। अच्छा, तू बाद में मिलेगी तब बात करते हैं। You just see me at mom's for lunch. हम तो बस यही कह रहे थे कि तैयारी तो कुछ है नहीं, तो कहीं तुम्हारी खातिरदारी में कमी ना रह जाए। अरे नहीं, अब थोड़ी बहुत कमी रह भी जाए तो कम से कम आने जाने का खर्चा तो बच ही रहा है। वैसे भी आए हुए थे तो सोचा देख लेते हैं, अब कल दोबारा आना पड़े उससे तो अच्छा ही है। और वैसे भी मुझे मालूम था कि कुसुम चाची तो आपकी बात टालने से रहे, और हम भी कुसुम चाची की बात नहीं टाल सकते। वैसे भी बेटा, बड़ों की बात टालनी भी नहीं चाहिए। यूं तो आपको सब मालूम ही होगा कि घर में सब बहुत परेशान हैं मंदिरा जीजी को लेके। क्या करें अब, किस्मत अपनी अपनी। लेकिन सिद्धार्थ तो आपके काफी करीबी था ना? हाँ, पर हमें क्या मालूम था कि वो ऐसा चोर निकलेगा। और सच पूछो तो हमें ये भी नहीं मालूम था कि मंदिरा से उसका रिश्ता हुआ है। मौसी जी, चाची जी ने खास करके ये कहा है कि आप खानदान के बारे में। नहीं 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 नहीं, तुम रिया के बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहो। हाँ, ये है मेरी बहन राधा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बैठो बैठो, इसी क्या बात? अरे पिंकी, तूने इनको चाय पानी को भी नहीं पूछा? अरे बेबी, हमारी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी।
ये आप लोगों के लिए। ये क्या? जी वो नहीं नहीं, आप तो लड़के वाले हैं। जी नहीं, हमें ऐसे ही अच्छा लगता है। अब 50 जगह लड़की देखने जाओ तो हर जगह सिर्फ खाकर तो नहीं आ सकते ना। अच्छा, कितनी लड़कियां देख ली आपने? जी नहीं, मैंने नहीं देखी थी, लेकिन अब रिश्ता होना होता है तो लड़कियां तो देखनी ही पड़ती हैं। भैया के समय में हमने 15 लड़कियां देखी थी, थक गए थे बिल्कुल लड़कियां देख देख के। हनुमान जी से मन्नत मांगी कि कोई तो पसंद आए उनको। अब रोज शाम को वही रबड़ी कचौड़ी खा खा के पेट दुखने लगा था। अब ऐसी जगह पे ना करना बड़ा मुश्किल होता है। क्या करें, जिंदगी भर की बात होती है, आप इतनी आसानी से हाँ भी नहीं कर सकते। भाई, हमारा तो दिल खुश हो गया तुमसे मिलके। ऐसी क्या बात है, घर में सब बड़े घबरा रहे थे बंबई का नाम सुनकर। छेड़ रही थी भाभी। क्या कह रही थी? कह रही थी लल्ला जी अब तो घर में हीरोइन लेकर आओगे, फिर तो घर में बैठकर ही बायोस्कोप देखेंगे। अच्छा वो जिन्होंने दरवाजा खोला था वो नहीं। हाय, कानपुर वाले तो बॉम्बे वालों के बारे में राय बदल देंगे। कितनी प्यारी लग रही है तू। ये लड़का तो हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे सच कहें तो अपने गांव का धोबी भी अच्छा ही लगता है। तो मम्मा डियर, आपको किसी धोबी से बात चलानी चाहिए थी। कम से कम वो मुझे पसंद जरूर कर लेता। क्यों, तू गधी है इसलिए? चलो मैं गधी ही सही, लेकिन आज आपके उस कानपुर के शेर को भी देख लेते हैं। अच्छा, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ नहीं, विचार और क्या। अच्छे या बुरे? एक तो पिंकी आंटी ने भी उस लड़के से कह दिया कि जिसने दरवाजा खोला था वो तुम नहीं थी। मैं नहीं थी तो और कौन थी? तुम्हारी जुड़वा बहन। जुड़वा बहन? नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे गिफ्ट्स लेती रहूंगी तो मुझे लगेगा कि मैं कोई इशारा कर रही हूँ, या फिर आपकी एहसानमंद हूँ, या किसी तरह के जवाब को सोचने पर मजबूर। You're very presumptuous, प्रियंका। सबसे पहले ये गिफ्ट तुम्हारे लिए था ही नहीं, तुम्हारे इस बच्चे के लिए है। प्रियंका, मैं इसे तब से जानता हूं जब तुम्हें इसे देखने की इजाजत भी नहीं थी। He's touched me much more than he has touched you, और इसलिए हमारे बीच एक गहरा रिश्ता पैदा हो गया है। A certain kind of bonding। और तुम कौन होती हो ये सारे सवाल जवाब करने वाली? अगर तुम इतनी पोजेसिव मदर थी तब उस वक्त कुछ क्यों नहीं कहा? I'm sorry. I did not mean to hurt you. उस वक्त आपने You had not proposed marriage to me. तुम और मैं एक दूसरे को पिछले 10 साल से जानते हैं। रिश्ते की गहराई को वक्त से नापा जाता है। उसके लिए मेरी इंटेग्रिटी में सवाल उठा रही हो? उसकी साइड पे होगी तुम? ये सब इमोशनल बातें हैं जैसे। आप जानते हैं मैं आपके साथ हूँ। नहीं तो जब आपने निकिता को फायर किया बगैर नोटिस दिए, मैं आपको अपना इस्तीफा दे सकती थी। नोटिस? She wasn't a permanent staff। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस्तीफा देकर किसी बेहतर जगह जा सकती हो, तो जाओ। I won't stop you। बेहतर कंपनी चाहे हो ना हो, नौकरी तो मिल ही जाएगी। मार्केट में इतना गुडविल तो कमा लिया है मैंने। जाओ, जाओ, जाओ। जब कबीर ही मेरे साथ नहीं रहा, तुम कहाँ रहोगे? पता है तुम किस बात का फायदा उठाते हो जैसे? That I do care about you। लोगों को तुम्हारे बारे में बहुत गलत धारणा है। उनको लगता है कि तुम इमोशनल नहीं हो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि तुम लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना बहुत अच्छी तरह जानते हो। ये सिर्फ कबीर को पता है और मुझे। कबीर बीच में कहां से आ गया? You're so difficult, JC। JC, look,
रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं बनते हैं कि आप एक दूसरे में सिर्फ अच्छाइयां ही देखो। रिश्ते इसलिए भी बनते हैं कि आप एक दूसरे की बुराइयां देखकर भी साथ रह सको। आपको तो लगता है कि जो आपकी इज्जत करे वो आप पे कोई बुराई, कोई अवगुण देख ही ना सके, तभी आप महफूज रहते हैं। और ये सिक्योरिटी आपकी वाइफ आपको देती थी, इसीलिए उसके बाद आप किसी को अपनी जिंदगी में ला ही नहीं पाए। अब कबीर क्रिटिसाइज करता है तो वो बुरा है? तुम्हारे हिसाब से मैं पुजारी चाहता हूँ, दोस्त नहीं। You're so defensive, जेसी। मैं बात नहीं कर सकती हूँ आपसे। बाय द वे, आपको पता है कबीर शादी कर रहा है प्रियंका के साथ। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, राइट? राइट। तो कम से कम अपने बेटे की सिक्योरिटी के लिए तो कर लो। ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रियंका, मैंने जिंदगी में पहली बार इतने छोटे बच्चे से प्यार किया है, पहली बार इतने छोटे बच्चे को अपने हाथों में लिया है, उसे छुआ है। प्रियंका, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर इसका नाम ढूंढें, इसे स्कूल में भर्ती करें। आखिर तुम ये सारे काम अकेले करते करते थक जाओगी। मैं नहीं थकूंगी, और फिर इसकी दादी भी तो है। क्या तुम वाकई चाहोगी कि ये अपनी दादी की तरह बने? अ कोल्ड ब्लडेड खूनी? तुम एक वकील हो कबीर, हर बात का मोटिवेशन ढूंढ लेते हो। प्रियंका, मैं यहाँ तुमसे आर्ग्यू करने नहीं आया हूँ। मुझे तो लगने लगा है तुम इस सेठ पर बहुत ही मेहरबान हो और शायद तुम अपना केस विथड्रॉ भी कर लोगी। लेकिन अगर ऐसा करने की सोच रही हो तो प्लीज डिसेंसी प्रिवेल्स कि तुम मुझे इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि ये केस मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपना कीमती वक्त बर्बाद कर दूं। Hi, this is Kabir. I'm sorry I'm not in at the moment, but if you'd like to leave your name and number, I'll call you back. Bye-bye. हेलो, मुझे कबीर से बात करनी है। आपने कौन सा नंबर डायल किया? नंबर तो ठीक ही डायल किया। ये मिसेस सेठ का घर है? हाँ उन्हीं का है, पर आपको बात किससे करनी है? मैं उनका वकील बोल रहा हूँ, जेसी। ओ वकील साहब नमस्कार जी। वो मैडम तो घर पे है नहीं सर, वो बाहर गई हैं। साली, किसका फोन है? एक मिनट सर, आ गए। मैडम वो वकील साहब हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ। बोल सर। यस जेसी, टेल मी। I'm sorry to bother you, अमृता। I want to speak with कबीर। काफी देर से मैं उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मुझे लगा शायद। बिल्कुल सही सोचा तुमने, आजकल वो ज्यादातर यहीं मिलता है। I'm sorry। I've been trying to get in touch with him for so long। एक मिनट, मैं देखती हूँ। प्रियंका का वकील यहाँ है? जी हाँ, ऊपर आए हो। ठीक है, उनको फोन दे दो। जेसी है, come down and meet me। मैं आज नहीं आ सकता। तुम्हें आना होगा। डैड प्लीज डैड, आज लेट हो सकता। डैड, रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बज जाए, मैं ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके? बेटा, ये है हमारी रिया। यस, आइए, बैठिए। आप वो आपकी बहन बिल्कुल इनके जैसी लगती हैं और नहीं भी। हाँ वैसे दोनों देखने में बिल्कुल एक सी हैं, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग है। मैं जरा चाय बनाकर आता। पता है रिया, आयुष बोर्ड में मेरिट लिस्ट में आया था। बहुत होशियार है पढ़ाई में। आप तो कानपुर में रही हैं कुछ साल। जी। कैसा लगता था?
कानपुर को लेकर मेरी यादें कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है, बहुत गुंडागर्दी है। अरे तो सारा शहर थोड़े ही गुंडा है। तुम्हारी माँ बता रही थी यहाँ आने के बाद तुम कानपुर लौटने के लिए बहुत रोती थी। मम्मा ने ऐसा कहा? हाँ, मम्मा ने ऐसा ही कहा। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं राधा की मदद करती हूँ चाय बनाने में। हाँ? आप जानती हैं कि मैं कानपुर में रहता हूँ। जी। अगर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ बातें मुंबई की ऐसी है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं यहाँ रहती हूँ। आप पढ़ती हैं? जी नहीं। अच्छा, कहाँ तक? साइकोलॉजी में एमए करते करते छोड़ दिया। छोड़ दिया? अच्छा, मतलब किसी और में किया? नहीं। मैं आपसे बाहर अकेले में मिलना चाहती हूँ, क्योंकि जो बात मैं करना चाहती हूँ वो मैं घर पे नहीं कर सकती। यहाँ पिंकी मौसी कान लगाकर हमारी बातें सुन रही होंगी। मैंने ऐसा क्या कर दिया है? देख, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। अगर अकेले में मिलना हो ना तो लड़का बोलता है, लड़की नहीं बोलती। उनके परिवार में ऐसी लड़कियों को बेशर्म बेहया कहा जाता है। कुछ भी कहा जाता हो मौसी, लेकिन अगर मुझे उससे शादी करनी है ना तो मुझे उससे मिलना है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपके सामने नहीं पूछना चाहती। अरे क्या पूछना चाहती है तू उससे? हाँ, क्या पूछना चाहती है? कोई ऐब नहीं है उस लड़के में, और अगर कहीं वो भी अकेले में पूछने लग जाए ना तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। अगर कहीं एशली और राहुल की बातें निकल आई तो फिर कोई नहीं शादी करेगा तुमसे। हाय राम, फिर तो बेचारी रिया कहाँ जाएगी? लड़की, इतना गुरूर अच्छा नहीं है। और फिर मैं पूछती हूँ कि ये गुरु है किस बात पे तुम्हें? ना कोई पढ़ाई में तीर मारा है, ना संगीत में। हाँ, बस गिटपिट अंग्रेजी बोलती हो जो बेचारे आयुष को नहीं आती, वरना हर बात में तुमसे आगे है वो लड़का। काफी थक गए होगे? चाय, कॉफी? हाँ अनु, कॉफी चलेगी। सिद्धार्थ, मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूं? दोनों साथ रहेंगे। एक्चुअली मैं घर में बहुत बोर हो जाती हूँ। अनु, तुम्हें तो वैसे भी अकेले रहने की आदत है। तुम्हारे बिना कोई वक्त भी था मुझे याद भी नहीं आता। तुम जिस वक्त जो सोचती हो वही तुम्हारा सच हो जाता है। अकेला सच। सिद्धार्थ, सुबह दोपहर शाम मैंने कैसे काटी है ना सिर्फ मुझे ही मालूम है। बहुत याद आ रही है। उसे मेरी याद बिल्कुल नहीं आ रही होगी। कमाल है ना। 2-3 ब्लैंक कॉल आए थे, उसी के होंगे। ईगो की वजह से बात नहीं कर पा रही होगी। इतनी तकलीफ हो रही है तो खुद फोन कर लो ना। No, Siddharth is a good boy. Must be really taking care of her. करण, शायद तुम भी अनु को मेरी तरह अपनी बहन नहीं, अपनी बेटी समझने लगे हो। या इसीलिए शायद इस महीने मैं कंसीव नहीं कर पाई, because subconsciously अनु was our daughter. Next month, Richa. Next month. I'm sure you'll conceive. पता है, मैं तुम्हें इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ। तुम कैसी लगोगी? मोटी सी, गोल मटोल। हेलो। हेलो, मैं
रिया जी से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं रिया बोल रही हूँ। रिया जी, मैं आयुष कुमार। पहचाना आपने? हाँ, पहचाना। वो बताया नहीं आपने कि हम लोग कहाँ पर मिलेंगे? मैं ही तय करके आपको दोबारा फोन करता हूँ।